तो जाति आया कहां से? तो ब्राह्मणवाद के पोथी पुराण से आया। तुम कितना ही गंगा स्नान कर लोगे, कुछ भी दान पुण्य कर लोगे, लेकिन तुम शूद्र के शूद्र रहोगे, तुम वैश्य नहीं बन सकते हो। वैश्य कुछ भी करेगा, वो वैश्य क्षत्रिय नहीं बनेगा। क्षत्रिय कितना ही त्याग पुण्य धर्म करे, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। 7 पीढ़ी से चप्पल न पहनल, खटिया पर न बैठल, जूता न पहने दिलवा, साइकिल पर न चढ़े दिलवा, जगदेवा लोग छत्ता ओढ़े न दिलवा, कार 90% यहाँ बिगाड़ ले लग के करो। सत्य के मार्ग पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के विजय प्राप्त करने से। झूठ के मार्ग पर चल के हम फतह कर लें और सत्य के मार्ग पर चल के हार जाए। हारना कहीं बेहतर है कि सत्य के लिए तो वकालत में किया, सत्य के लिए लड़ा, मगर हार मुझे हासिल हुआ, इसके लिए सत्य को जिंदा करके बीज के रूप में रखना है। एक बात आपसे मैं कहूंगा, हम काहे गुलाम हैं? बहुत हमारे साथी को मंच पर अभी कहे कि जय हिंद, तो तुम तो अपने मुंह से अपने पे दखल हो रहे हो। जय भारत कहना चाहिए, शर्म आना चाहिए। बहुत बार बड़का बड़का मीटिंग में भी जहां 10-10, 20-20 हजार, उसमें मैं कहता हुए जय हिंद क्यों किया? मंचे पर जय भारत कहो, सो ना जय हिंद। आप भाषण दे रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणे को यहाँ हाजिर कर रहे हैं, उसी के राज को घोषित कर रहे हैं और अपने बेदखल हो रहे हैं। ब्राह्मणवाद को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। दुनिया में वर्ण नहीं है, वर्ग है। रूस, अमेरिका, दुनिया के सारे देश में वर्ग है, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। और भारत में 3 गो बीमारी है। वर्ण व्यवस्था यहाँ का मुख्य है, जातीय व्यवस्था। जाति व्यवस्था में यह बात दी गई है कि तुम की जिस डनेर में हो, जिस कैटेगरी में हो, जिस एथी में हो, कुआं में हो, उसी कुआं में तू निरंतर कराहते रहोगे। शूद्र क्लास में हो, वर्ण व्यवस्था में 4 गो क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुम कितना ही गंगा स्नान कर लोगे, कुछ भी दान पुण्य कर लोगे, लेकिन तुम शूद्र के शूद्र रहोगे, तुम वैश्य नहीं बन सकते हो। वैश्य कुछ भी करेगा, वो वैश्य क्षत्रिय नहीं बनेगा। क्षत्रिय कितना ही त्याग पुण्य धर्म करे, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। यहाँ ये बात है। वर्ण में जातीय व्यवस्था है, उसमें ये बात है कितना ही तुम कुछ करो तो गरीब के गरीब रहोगे, छोट के छोट रहोगे, नीच के नीच रहोगे। लेकिन वर्ग व्यवस्था जो रूस, चीन में है, अमेरिका में है, कनाडा में, कि आज जो गरीब है कल वो अमीर हो सकता है, आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है, कोई धनिक हो सकता है। लेकिन यहाँ धनिक कितना ही छटपट आ जाएगा, ये चमार दुसाद कोई भी कुम्हार तो ऊंच नहीं हो सकता है। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला कोई कुम्हार, गुवार, कानू कलवार नीच, इसी व्यवस्था के हम लोग गुलाम हैं। इस व्यवस्था को छोड़ना होगा। इसमें बहुत हमारे मित्र लोग भाषण दिए हुए हैं। अरे यहाँ से चलो तो डेंग डेंग पढ़कर बाबा जी 2 क्लास पास मिल जाता है तो पावला गिले पंडित जी तुरंत कहेगा तुम्हारा तो क्वालिफिकेशन उसके चरण के समक्ष समर्पित कर दिया। ये व्यवस्था को समझना होगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, तो यही हमारे साथी लोग ये कह दिए कि सबसे ज्यादा यहाँ बना था एक बार 3 गो एथी का दल, जिसमें कोयली, कुशवाहा, त्रिवेणी संघ। तो त्रिवेणी संघ बना करके ये भी संघ हुआ तो ब्राह्मणवाद का वकालत कर रहा है। ये तीनों प्रमुख है तो तुम कोयली रह गया, तुम गुवार रह गया, तुम कुर्मी रह गया। तो ये तीनों को खेमा में आपसी कंट्राडिक्शन तो निरंतर राइज रहेगा। जो 3 है, तुम एक क्यों नहीं हो रहे हो? इंसान क्यों नहीं बन रहे हो? मत इंसान बनने की जरूरत है, आदमी बनने की जरूरत है। हमको इस्लाम का झंडा लेके हम बुलंद कर रहे हैं, हिंदू का झंडा लेके हम बुलंद कर रहे हैं, क्रिश्चियन का झंडा लेके हम बुलंद कर रहे हैं। अरे ये जातीय खेमा क्यों बना हुआ है? यही जाति खेमा मानव का शोषण करने का हथियार है, जिसको मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, ईश्वर झूठ है।
संपूर्ण धर्म की दीवार को जूता मार करके तोड़ दो। एक इंसान की जाति को प्रेफर करना चाहिए। एक इंसान जाति है जिसका बुनियाद मजबूत करना होगा। हम इंसान बन जाएंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या गिरजा घर या गुरुद्वारा की कोई सब डनेट टूट जाएगा। तो अर्जक डनेट तोड़ने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद, राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बीपी मंडल, इन लोगों ने डनेर तोड़ दिया है, जिस डनेर पर जनरल लोग चल सकते हैं। कहीं उभर खाभर संभव नहीं है, कोई कहीं चला जाए। अब बताइए कि जिस धर्म में जिस एक गाना दिया है सुरेंद्र शर्मा विशाल कि धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। तू ही बतावा ए भाई धर्म में कौन भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कहे अटकौले बा। धर्म बना के आज मानव को धर्म के आड़ में टकरौले बा। अगर धर्म के आड़ में अगर मानव को कटैत है तो अब बुझा कि तोहे के कटवौले बा। धर्म ने कटवाया तो धर्म का ये झंडा लेकर के हमको नहीं शो करना है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक आदमी इंसान जाति के हैं। बात खत्म। दुनिया में जातीय व्यवस्था भारत में ब्राह्मणवाद का रीढ़ है। हम जाति बने रहेंगे, वो उच्च बना रहेगा। जाति व्यवस्था क्या इंसान में जाति है? अगर इंसान में कोई पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि जाति है इंसान का, कोयरी कुम्हार कानू कलवार चमार दूसरा, तो वैसा नालायक आदमी तो इस धरती पर हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ सभी लोग किसान हैं? हम लोग यहाँ बकरी के जाति कोई पूछेगा, भैंसी का जाति, ऊंट के जाति, हाथी के जाति, कोई नहीं। देखते देखते पूछ जाएगा कि ऊंट है, बकरी है, हाथी है, गधा है, घोड़ा है, सब। जंगलों पशुओं में जाति होती है, पक्षियों में जाति है कि मैनी है, कौआ है, बकुला है, बाज है, गिद्ध है, उसमें जाति है। अगर उसी तरह से वनस्पतियों में जाति है, आम है, लीची है, महुआ है, कटहर है, बैर है, पपीता है, सब है जाति। पूछने की जरूरत है, सब देखते देखते पाए। क्या उसी तरह से इंसान की जाति है? तो मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ जितने लोग हैं, कोई किसी का मुंह देख करके कोई बताएगा कि कोयरी बाड़ा नहीं, बाभन बाड़ा नहीं, फलाना 25 को लड़का को बुला लो। जाति का पहचान पैखाना से होता है, जाति के पहचान आवाज से होता है, जाति के पहचान पैर के छाप से नहीं होता है। अगर उसी तरह से आवाज है तो कोयरी कुम्हार बाभन राजपूत सबका लड़का उधर बैठा दो 10 जाति का, अब पूछो एक एक करके बोलो तो उधर से बोलेगा तो आप पहचान सकते हैं कि चमार के लड़का बोलेगा कि बाबा जी के लड़का बोलेगा। लेकिन भैंसी गाय बोलेगा तो आप ऑलरेडी समझ जाइएगा कि भैंसी बोल रहा बा, गाय बकरी में आ गए भेड़ा बोलेगा। तो जाति आया कहां से? तो ब्राह्मणवाद के पोथी पुराण से आया। तो जाति जब तक ये ब्राह्मणवाद के पोथी पुराण जितना है, रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण, ये किसी भी इनके धर्म शास्त्र में एक पैसे का ज्ञान की बात नहीं है। इनके सभी धर्म शास्त्रों से चाहे जितने भी धार्मिक ट्रेड देश दुनिया में चल रहा है, उसे एक को मोबाइल बनाया गया, एक सुई बनाया गया, एक टॉयलेट पैखाना पेशाब करने का, धार्मिक लोगों से वो पेशाब करने का टॉयलेट नहीं बना सका, ये लोग सुई नहीं बना सका, बॉटम नहीं बना सका। धार्मिक मुल्ला और पंडित लोग, आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट, इन हमको कुछ दिया है जो अदर जाति के, अदर दुनिया के पश्चिम देशों के थे। मैं डीप अध्ययन कर किया, जब वंडर्स में जेल में पढ़ा तो वंडर्स देखने के बाद एक भी मुसलमान और हिंदू तथा कथित कहने वाले हिंदू, एक भी सुई से लेकर परमाणु बम तक इन लोगों का कोई हिंदू मुसलमान का कहीं इन्वेंशन रिसर्च नहीं है। सब क्रिश्चियनों का देन और बौद्धों का देन है। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो फिर ये लोग दिया क्या? हिंदू धर्म वालों ने आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, दांती महाराज, ये लोग दिए। इन लोगों से समझना होगा, सोचना होगा, इससे जागृति आएगी। और आप जाति की बात कभी नहीं कीजिए। हम इंसान की जाति हैं। 90% यहाँ अहिर, कोयरी, चमार, दुसाद, कानू, ये सब बड़ा
सात पीढ़ी से चप्पल न पहनल, खटिया पर न बैठल, जूता न पहने दिलवा, साइकिल पर न चढ़े दिलवा, जगदेवा लोग छत्ता ओढ़े न दिलवा, कार 90% यहाँ बिगाड़ ले लग के करो, है कि ना सच्चाई दोस्त? सत्य है। इसके लिए लड़ाई लड़ा तो महामानव लखनदेव राम। हम लोग लड़े, 10 वर्ष जेल गए, तब ना कुछ हासिल हुआ, नहीं तो संभव नहीं था।